फ्री आईपीएल से भी करोड़ों कमा लेंगे मोटा भाई। मोटा भाई जहां भी जाते हैं गेम पलट देते हैं, चाहे ऑयल हो, रिटेल हो या टेलीकॉम। अब की बार मोटा भाई की नजर पड़ी है आईपीएल पे। जी हाँ, वही आईपीएल जो भाई साहब ड्रीम 11 वालों का और क्रिकेट लवर का त्योहार है। यहाँ सालों पुराने दोस्त फ्री में चाय नहीं पिलाते, चाय पिला देते हैं तो उसका हिसाब रखते हैं। ऐसे में मोटा भाई 20,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करके फ्री में आईपीएल दिखा रहे हैं। मोटा भाई दुआ लगेगी गरीबों की, लेकिन क्या ये मोटा भाई सिर्फ दुआओं के लिए कर रहे हैं? नहीं भैया, लंबे बिजनेसमैन है, कच्ची गोलियां नहीं खेलते। इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को वसूल कर लेंगे, और वसूल करने के इनके पास एक नहीं, दो नहीं, 7 तरीके हैं। आज करते हैं जियो और आईपीएल की केस स्टडी। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, इस केस स्टडी में बहुत सारे बिजनेस टिप मिलेंगे। अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं लेकिन बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस के बारे में इतनी नॉलेज लेना चाहते हैं कि कहीं 4 जनों के बीच में बैठे हैं तो भैया ज्ञान झाड़ सके, तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस पे बहुत सारा माल मिलेगा। मोटा भाई ने क्या बदला, ये जानने से पहले देखते हैं मोटा भाई के आने से पहले माहौल क्या था। मोटा भाई के आने से पहले 2017 से लेकर 2022 के आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग के टीवी और डिजिटल दोनों के राइट मिला के 16,347 करोड़ में बिके थे। और मोटा भाई जब आए तो उन्होंने सिर्फ डिजिटल राइट 23,000 करोड़, और इसी चक्कर में जो टीवी वाले राइट थे वो स्टार को खर्च करने पड़ गए 23,000 करोड़। तो टोटल मिला के जो चीज 16,000 करोड़ की थी 5 साल पहले, अब पड़ गई 48,000 करोड़ की। तो सर जी इसमें क्या है? इसमें तो बीसीसीआई का फायदा हो गया सर, उसका तो फायदा हो गया। लेकिन मोटा भाई ने जो चीज की वो ध्यान से सुनो। जब ये 16,000 करोड़ की चीज थी तो सपोज 20 कंपनियां थी इंटरेस्टेड। अब जब इस गेम को 48,000 करोड़ ले गए, ले दे के 2-3 कंपनियां बची है, और अगले साल ये गेम जब 70-80,000 करोड़ पे पहुंचेगा, अकेले मोटा भाई बचेंगे। तो ये आईपीएल पे भी मोनोपोली कर लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है। मोटा भाई के आने के पहले नंबर 1 ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन था? हॉटस्टार। क्यों था? उसके आधे से ज्यादा लोग हॉटस्टार पे सिर्फ आईपीएल देखने आए थे, इसलिए एकदम से हॉटस्टार टॉप पे चला गया। फरवरी 2018 में रिपोर्ट आई थी कि हॉटस्टार के जो मंथली एक्टिव यूजर है वो 48 मिलियन है मात्र। लेकिन जब आईपीएल आया, एक ही महीने के अंदर ये उड़ के हो गया 300 मिलियन, यानी 30 करोड़ से ज्यादा लोग मंथली आए थे आईपीएल देखने हॉटस्टार पे। और रेगुलर जब मैच चला करते थे 20 से 25 मिलियन, यानी 2-2.5 करोड़ लोग डिजिटली मैच को देखा करते थे। लेकिन ज्यादातर मैच हमेशा देखा जाता था टीवी पे, क्योंकि घर पे भी आदमी टीवी देखता है, कोई रेस्टोरेंट, बाहर, दुकान, ऑफिस, वहां पे टीवी चलता है। तो टीवी का बोल बोला था, मोबाइल या इंटरनेट पे लोग कम देखा करते थे। कम देखने के बावजूद हॉटस्टार ने इतनी मोटी कमाई कर ली थी। अब मोटा भाई के आने से क्या गेम बदला है वो सुनो। मोटा भाई ने खर्च कर दिए 23,758 करोड़ रुपए 5 सालों के लिए, यानी एक साल में 4700 करोड़ समथिंग मोटा भाई का खर्चा है। अब इनको करनी है वसूली। तो सब लोगों के टेंशन है कि अरे भाई ये इतना पैसा कैसे वसूल करेगा, पैसे तो ले ही नहीं रहा। क्योंकि हॉटस्टार कैसे वसूल करता था? वो तो 300-400 रुपए साल के लिए लेता था, उसके पैसे वसूल हो जाते थे। ये तो पैसे नहीं ले रहा, कैसे वसूल होगा? तो मोटा भाई ने कहा टेंशन मतलब, मेरा नाम मोटा भाई, मैं कर लूंगा, 1 नहीं 2 नहीं 7 तरीके से करूंगा। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट, जनता तो आए, जनता आएगी तभी जाके तो वसूल करूंगा। तो उन्होंने कहा ये पैसा लग गया, अभी थोड़ा पैसा और लगाते, जनता को और बुलाते। तो मोटा भाई ने कहा एक काम करो, सबसे पहले जनता को बुलाने के लिए फ्री कर दो, खूब जने आएंगे। तो जियो की टीम बोलती है कि अच्छा फ्री मतलब जो हमारे जियो के जिसने सिम ली है, लाइन में खड़ा होके उसके लिए फ्री कर दे? नहीं, सबके लिए कर दो। जिसके बाद जियो की सिम है उसको भी दे दो। बोले सर वो एयरटेल वाला आ रहा है उसको भी दे दो। बोले किसी सिम ही नहीं आ रहा है उसको भी दे दो। तेरे को आईपीएल देखना है, भाई ने पैसा भरा है तो आईपीएल देख। कई रीजनल टियर 2 टियर 3 के लोग बोले अरे यार इंग्लिश समझ नहीं आती। अरे इंग्लिश नहीं आती तो भोजपुरी में देख, तू हिंदी में देख, तू बंगला में देख, तू 12 भाषा में देख, टेंशन क्या है? तेरा भाई मोटा भाई है। तुमको मल्टीपल कैमरे से देखना है, काम करो। अभी नॉर्मली क्या होता है, टीवी वाले जैसा दिखाते हैं वैसा तुम देख लेते हो। बैट्समैन का एंगल या बॉलर का एंगल, तुम्हारे मन है कि टीवी वाले तो बैट्समैन दिखा रहे हैं, मैं तो बॉलर वाला एंगल देखूंगा, तुम वो वाला देख लो। तुमको जहां से देखना है वहां से देखो। मोटा भाई ने सुविधा दे दी। अब मोटा भाई बोल रहे हैं काम करो, तुम गए जमाने 360-720 केबी के एचडी भी छोड़ो, तुम 4K में देखो। तुम लाइव मैच को रोक के रिवर्स करके देखो, हाईलाइट देखो, तुम्हारे चचे जो देखो। तुम्हारे अगर व्यवस्था है, होम थिएटर है तो डॉल्बी साउंड लगा के देखो, कोई टेंशन नहीं है, देखो बस तुम देखो। तो मोटा भाई ने इतनी सुविधा दे दी। तो अब जो एक्सपेक्टेशन दिखाई जा रही है कि भैया अब की बार जो ये आंकड़ा जाएगा ना जनता का, ये 400 से 500 मिलियन जाएगा, यानी 40 से 50 करोड़ लोग देखेंगे भाई साहब। और जो कॉन्करेंट व्यूअर उस पे थे 20-25 मिलियन के, वो जाने का है कि कम से कम 100 मिलियन, यानी 10 करोड़ लोग एक बार में देखेंगे। तो मोटा भाई ने कहा कि देखो भैया पैसे कहां आते हैं? जहां जनता आती है। तो मैंने वो पैसे खर्च कर दिए, फ्री कर दिया, सुविधा दे दी, अब जनता आ गई मेरे पास, अब कमाएंगे भाई साहब। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, खर्चा कितना लगा मोटा भाई का? 4,715 करोड़ पर ईयर। 23,000 5 साल का बटे 5 कर लिया, इतना लगा। अब मोटा भाई कमाएंगे कैसे? तो मोटा भाई कह रहे हैं भाई साहब सुनो, कंपनियां बोल रही है कि जहां पे इतने सारे लोग, करोड़ों लोग हैं, वहीं पे हमको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या होता है, मैं आपको बेसिक रूल समझा देता हूं।
मिनिमम 10 सेकंड का स्लॉट होता है कि भैया 10 सेकंड के हिसाब से रेटें तय होती है। तो पहले आईपीएल में 13-14 लाख थी, अब रेट लगभग 18 से 20 लाख है। कुछ कुछ मैचों में 25 लाख तक जाएगी पर 10 सेकंड के हिसाब से। तो 10 सेकंड के हिसाब से तो रेट लगती है, लेकिन जो आपको स्लॉट बुक करना होता है ना, वो लगभग 1 मिनट का होता है। तो मान लो 20 लाख रुपए 10 सेकंड की रेट है, तो तुमको 1.25 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे और 60 सेकंड का एक ऐड तुमको मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि तुमने 1.25 करोड़ रुपए देके बस 1 मिनट का ऐड ले लिया और एक बार चला दिया। वो बल्क डील करनी पड़ती है, जो कि मिनिमम 20 करोड़ रुपए की होती है। मोटा भाई ने इसमें भी चेंज किया। मोटा भाई ने कहा सुनो, 20 करोड़ की मिनिमम डील रखेंगे तो बहुत सारी कंपनी आएगी नहीं, कम करके बोला 10 करोड़ रुपए भी है तो आ जाओ। फिर मोटा भाई बोले कि यार तुम एक ऐड की 1.25 करोड़ मांग लोगे तो हो सकता है कई कंपनियां नहीं आए। उनका तुम एक काम करो, 60 सेकंड का ऐड छोड़ो, 15 सेकंड का ऐड कर लेना, तो जिसका 25-30 लाख का भी बजट है पर ऐड का, वो भी आ जाएगा। तो उनको भी ले आया। ऐसे करके आईपीएल चालू होने से पहले 500 से ज्यादा एडवर्टाइजर जियो के साथ ऑलरेडी एनरोल है। तो ये तो थे इनका कमाई का पहला सोर्स। इसको और डिटेल में जानना है ना, तो एक वीडियो मैंने अलग से बना रखी है। अभी भाई साहब एडिटर साहब लिंक दिखा देना। ये लिंक में है कि 48,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कैसे होगी वसूली। इसमें सेकंड बाय सेकंड का डिटेल में हिसाब समझा है। तो यहाँ पे शॉर्ट है, वहां पे डिटेल है, जाओ। अब आता है सेकंड सोर्स, इंटरनेट पैक, डेटा वाला। जनता अगर 360p रेजोल्यूशन में मैच देखती है तो उसका 0.3 GB लगता है 1 घंटे का, और 3 घंटे का मैच होता है, मतलब 1 GB में उसका काम चल जाता है। उतना उसको मिला हुआ ही था, उसको अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। पर जनता हो गई शानी। जनता कहती 360p में मजा नहीं आ रहा है, कम से कम 720p तो देखें। तो 720p में जैसे ही जाते हैं, इसकी कॉस्ट आ जाती है 1 GB 1 घंटे की, यानी वैसा पूरे मैच में लगेगा 3 GB। तो तुम्हारे पास 1 GB तो फ्री था, 2 GB के लाओ पैसे। अगर तुमने कहा नहीं और बढ़िया देखना हम तो 1080p में जाएंगे, तो चले जाओ, 3 GB 1 घंटे का 9 GB लगेगा। तुम्हारे पास फ्री क्या है, 1-2 GB, लाओ पैसे 8 GB के। और मोटा भाई ने कहा तुम तो एक काम करो 4K में देखो, तो 4K में 1 घंटा 7 GB खाता है, तो 3 घंटे के लेंगे 21 GB, तुमको मिला 1 GB, लाओ भाई 20 GB का पैसा। अब आप इमेजिन करो कि 10 करोड़ लोग देख रहे हैं, उनमें से 1 करोड़ लोगों ने 2 GB एक्स्ट्रा ले लिया, 1 करोड़ लोगों ने कहा यार तू 3 GB दे, 1 करोड़ लोग 20 GB मांग लिए। तो भाई साहब हो गया मामला बराबर। फिर बचा के मोटा भाई के पास ये जो एड से रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है कि इस एड से 2 से 2.5 करोड़ तो निकाल लेंगे, तो 4,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, 2.5 करोड़ तो एड से पार हो जाएगा। अब बचे 2,000 करोड़, उसमें ये डेटा देख लो, इतने का तो डेटा रिकवाना कर लेंगे। कई लोगों का सवाल है कि सर जी इसमें तो जियो के अलावा बहुत सारे अलग अलग सिम के भी हैं, तो ये डेटा का अगर पैक वैक आएगा तो यार बेनिफिट तो एयरटेल को भी थोड़ा सा हो जाएगा, वीआई को भी थोड़ा सा हो जाएगा। हाँ सर वो हो जाएगा, लेकिन आप एक समझो, जनता रोज रोज 2-2 GB देगी नहीं, देगी क्या पैसे? आप दोगे? मुझे बताओ, रोज 2 GB खरीदोगे क्या उठ के? यार आज 2 GB खरीद लेते हैं, आज 5 GB खरीद लेते हैं। आप बोलोगे यार इंटरनेट चाहिए मस्त वाला, झक्कास वाला, तो मुझे ऐसा इंटरनेट मिल जाए जो मेरे को टेंशन ही नहीं हो इसकी। मोटा भाई बोले एक काम करो, जियो फाइबर का नाम सुने हो? अनलिमिटेड इंटरनेट ले लेना, 399 रुपए महीने में। एक काम करो, घर में जियो फाइबर लगवा लो, तुम्हें डेटा खरीदने की टेंशन ही खत्म। तो जिसको डेटा खरीदना है वो डेटा खरीद, वो भी मेरा। और जो रोज रोज के डेटा खरीदने से परेशान है, तो एक बार में 400 रुपये महीना मेरे को दे, मैं तेरे को अनलिमिटेड डेटा देता है। तो ये तीसरा सोर्स ऑफ इनकम है कि इनका जो जियो फाइबर है उसके सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे। लोगों में चर्चा है कि 2 तरीकों से कमाएगा, ये तीसरा तरीका शायद मैंने पहली बार बताया। और इस वीडियो से नाप लेना कि आईपीएल खत्म होने तक जियो फाइबर के सब्सक्रिप्शन कितना बढ़ता है, आप देख लेना। चौथी चीज जिससे आईपीएल से पैसे कमाएगा, अगर आपने अभी कॉन्फ्रेंस देखी हो, एजीएम देखी हो रिलायंस इंडस्ट्रीज की, उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जियो ग्लास। वो जियो ग्लास लगा के वीआर वाला एक्सपीरियंस आता है एकदम से। तो वो लगभग 2-2.5-3 हज़ार का ग्लास लॉन्च कर रहे हैं। तो वो ग्लास लॉन्च करने के बाद कई लोग अपने मोबाइल में वो चालू करेंगे और चश्मा लगा के वैसे मैच का एक्सपीरियंस लेंगे। अब वैसे गर्दन झुका के मैच देखने की जरूरत नहीं है, चश्मा लगा के मैच देखो, उससे भी मोटा भाई पैसे कमाएंगे। पांचवा सोर्स ऑफ इनकम है कि जिसमें मोटा भाई कह रहे हैं कि यार देश में 40 से 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो टच स्क्रीन फोन नहीं बटन वाला काम में लेते हैं। अब उनको कैसे मिले भाई साहब सुविधा? तो उन्होंने कहा टेंशन मत लो, उस वाले फोन में भी आईपीएल दिखाएगा तुम्हारा भाई। तो उस वाले फोन की भी सेल बढ़ने के आसार है। इनकम सोर्स नंबर 6, जियो ने एक मीडिया केबल लॉन्च की है कि भैया एक काम करो, तुम्हारे फोन में वो चीज लगा दो और मीडिया केबल तुम टीवी में डालो और टीवी पे हमारा वाला एक्सपीरियंस ले लो। तो कई लोग कहते हैं सर हमें देखना तो टीवी पे ही मजा आता है, लेकिन सुविधा जियो वाली चाहिए। जियो ने कहा केबल ले जाओ मेरी, लगा लेना और देख लेना। छठा सोर्स ऑफ इनकम। 7th लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई साहब सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट। आप बोले राहुल जी फ्री तो कर रखा है, आज कर रखा है। एक बार जनता जियो सिनेमा पे आ जाए,
फिर जियो सिनेमा पे आते आते इधर आईपीएल खत्म होगा, 2-4 चीजें और डाल देंगे। अभी उन्होंने फीफा दिखा दिया था, अभी आईपीएल दिखा दिया, कुछ और दिखा देंगे, फिर कुछ मूवीज से टाइप वगैरह कर लेंगे। तो जब इतनी सारी चीज कर लेंगे और इतनी ऑडियंस होगी तो भाई साहब वहां भी पैसा मिलेगा। जैसे आज की डेट में आता ना कि एक नई मूवी बनी, जैसे पठान मूवी आई, अब पठान मूवी के राइट्स खरीदने, कौन सा ओटीटी खरीदेगा? तो पठान मूवी ये भी तो बोलेगी यार मेरे को उस आदमी को बेचने हैं जहाँ पे ज्यादा यूजर हो। तो कोई नई मूवी आएगी जिसको ओटीटी पे रिलीज होना है, वो प्रेफर करेगी, बोले यार जियो सिनेमा पे रिलीज करो। और जब वो मूवी यहाँ होगी, नई वेब सीरीज भी आएगी और धीरे धीरे लोगों का मन बनेगा, तो भाई साहब मोटा भाई आज नहीं तो कल थोड़ा थोड़ा करके पैसा तो इससे भी कमाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। सोचो ना, एक साथ ही अभी फ्री में करके 50 करोड़ लोग भर लिए, 40 करोड़ लोग भर लिए, और लास्ट में उनको कहा तुम तो यार 20 रुपए भी दे देना, तो मोटा भाई का क्या जा रहा है? तो जियो सिम में क्या हुआ था? यही तो था, पहले फ्री दिया, फिर जनता भर गई, फिर जनता भर गई, बोले हम तो लेंगे पैसे, लिए पैसे, जिनको जाना था चले गए। लेकिन आज भी जियो नंबर 1 बना हुआ है। तो यही चीज ओटीटी में भी मोटा भाई रिपीट करेंगे। तो इस पूरी केस स्टडी से जो लर्निंग है, सीख रहे हैं कि नंबर 1, पहली बात, आप छोटा गेम मत खेलो कि मैंने अभी पैसा खर्च किया, अभी रिकवरी चाहिए। मोटा भाई खेलते लंबा गेम कि कोई बात नहीं, इनको भी पैसा देने दो, मेरे पास जनता आने दो, मैं यहाँ नहीं तो वहां से, इधर नहीं तो उधर से, कमा तो कहीं से भी लूंगा। सेकंड चीज, आप कोई एक प्रोडक्ट डेवलप मत करो, पूरा इकोसिस्टम डेवलप करो। मैंने एक वीडियो बनाई थी जियो का ब्रह्मास्त्र, आप लोगों के सपोर्ट से उसको 1 मिलियन से ज्यादा व्यू मिल चुके हैं, उसको 3-4 मिलियन आपको पहुंचाना है। वहां जाके देखो, मैंने बताया था कि रिलायंस या मोटा भाई कैसे ऑपरेट करते हैं। और आप लोग जानना चाहते हैं कि यार मुकेश अंबानी जी सोचते कैसे हैं, आदमी कैसे हैं, इनकी ताकत क्या है, उस पर एक वीडियो बनाना है तो जरूर बना देंगे। चैट बॉक्स में मुझे बताना, उस पर वीडियो बन जाएगा। तो ये पूरा जो आपके मन में सवाल था कि कैसे कमाएंगे, अगर मैंने सवाल का आंसर दिया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में फिर पूछो, और अगली वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद, जय हिंद।